हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसपीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ये एक्सरसाइज जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, उस चैप्टर का ये एक्सरसाइज है जिसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रिज, तो इसका आंसर हो जाएगा gently blowing winds are called ब्रिज, यानी कि जो हवा धीरे धीरे बहती है और सुनहरी लगती है उसी हवा को हम लोग ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, हाउ विल यू शो दैट विंड एक्सर्ट फोर्स, wind exert force in many ways। पहला हो जाएगा it make hard to ride bicycle। ठीक है, it may ride bicycle। making easier to fly kite। ठीक है, यानी कि हम लोग ये कैसे बता सकते हैं कि विंड एक्सर्ट फोर्स, यानी कि विंड में फोर्स होता है। तो इट मेक हार्ड टू राइड बाइसिकल, यानी कि जब भी हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्टी होता है। मेकिंग इजियर टू फ्लाई काइट, और पतंग उड़ाने में आसानी होती है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन तक आप लोगों ने कर लिया है, अब आता है तीसरे क्वेश्चन की बारी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज विंड, विंड क्या है। तो आप लोग इसको अपने खुद से डिसाइड कीजिए, खुद से इमेजिन कीजिए कि विंड क्या है। तीसरा नंबर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, जो भी मूव करता हुआ हवा है उसको विंड कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर, व्हाट आर स्टॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी मूविंग एयर जब भी मूव करेगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, विंड के कैटेगरी में। और जब भी विंड यानी कि हवा विंड बहुत तेजी से बहेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, तो वो किसके कैटेगरी में आएगा, स्टॉर्म की कैटेगरी में। ठीक है, ठीक उसी तरह आगे है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है हमारा हाउ विल यू शो दैट विंड हैज स्पीड एंड डायरेक्शन। अब ये कैसे शो कर सकते हैं कि विंड में जो है वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा है।
तो हम लोग इसको कैसे शो कर सकते हैं? तो पहली चीज है वी so that wind has speed and direction. We take few sands in our hand and lift it gently. It flew away. Then we saw that wind has डायरेक्शन. इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए. ये क्वेश्चन कहता है कि आप ये कैसे बता सकते हैं कि हवा में स्पीड और डायरेक्शन होता है. तो हमने एक थोड़ा बहुत बालू लेना है मुट्ठी में, शोल्डर के पास ले जाके थोड़ा थोड़ा छोड़ना है. अगर सेम प्लेस पे गिर गया तो विंड के पास डायरेक्शन नहीं है. अगर कहीं अलग गिरा इसका मतलब कि विंड के पास डायरेक्शन है. अब आगे देखते हैं. इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. We cut some piece of paper and took them in front of a table fan and start them. The paper flew away. So we can say that wind has speed. ठीक है. इसमें जो भी है आप इसको जो मिट गया है वो आप इसको थोड़ा बैक करके पॉज करके आप लोग देख लेंगे. यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है. ठीक है. चलिए अब आता है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन एमोंगेस्ट द फॉलोइंग. ठीक है. जिसमें पहला है हमारा विंड मिल कैन ग्राइंड कॉर्न एंड रन पंप विद द हेल्प ऑफ एयर. ठीक है, यानी कि हवा की सहायता से वो चलता है. स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्या आता है? तो स्टॉर्म, तूफान आता है. स्टॉर्म कैन बी यूज्ड टू रन विंड मिल. स्टॉर्म जो है वो विंड मिल को चलाने में हेल्प करता है. ठीक है. विंड हैज डायरेक्शन एंड स्पीड. विंड के पास डायरेक्शन और स्पीड दोनों होता है. अब सी नंबर क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स. विंड हैज नो डायरेक्शन बट एक्सर्ट फोर्स.
विंड हैज नो डायरेक्शन बट एक्सर्ट फोर्स, फॉल्स। स्टॉर्म्स कैन अपरूट ट्री एंड पोल्स, ये ट्रू। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ट्रू। स्टॉर्म इज कॉज्ड बाय ब्रीज, फॉल्स। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिए, ठीक है, याद करके फेयर कर लीजिए। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होगा आपका इसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।